बिना मेडिटेशन किए मन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। जी हाँ, हम बहुत सी बार देखते हैं कि हमें संघर्ष की परिस्थिति में धैर्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। धैर्यवान बनना पड़ता है, दृढ़ संकल्पवान बनना पड़ता है, संकल्पवान बनना पड़ता है। जी हाँ, किसी चीज को ठान ले तो वो कर गुजर जाए, ऐसे ही हमारी मन की धारणा होनी चाहिए। इतना मन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन। लेकिन कुछ लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, कारण कुछ भी हो सकता है। तो मन ही पहले से उनका इतना परेशान हो, या फिर आर्थिक कंडीशन जब ठीक नहीं होती। कहते हैं जब पैसे की कंडीशन ठीक नहीं होती तो कोई भी चीज ना अच्छी लगती है और ना करने का मन करता है। ऐसे में व्यक्ति को आवश्यकता उसी चीज की होती है कि मेडिटेशन करे, उस दौर से बाहर निकलने का प्रयत्न करे जो मन ने उसको उस दलदल में बैठा दिया है, जो जहां पर चिपका दिया है कि अब ये इस परिस्थिति से ना उबर पाए। तो आप जैसे मेडिटेशन करेंगे वहां से निकल पाएंगे। लेकिन अब परिस्थिति पैसे नहीं आ रहे तो ना तो आपका शरीर उतना साथ दे रहा होता है, ना ही मन साथ दे रहा होता है, ना ही समय साथ दे रहा होता है। ऐसी अवस्था में मेडिटेशन नहीं हो पाता। तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के, या फिर कहे कि 99% लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ एक आध या 10% लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन को पहले से करते होते हैं और इस दलदल में फंसने के बजाय वो संघर्ष कर निकल जाते हैं। लेकिन जब हम इस परिस्थिति में फंस गए हैं तो कैसे निकले, तो सबसे पहला ऑप्शन तो मेडिटेशन ही होता है। लेकिन अब मेडिटेशन में काफी सारे प्रकार हैं, बहुत हैं, लेकिन हम उस समय नहीं कर पाते, परिस्थिति नहीं है। लेकिन अब हम इस दौर से कैसे निकले कि हमारा मन मजबूत हो जाए और हमारे लिए आसान तरीका भी हो। जी हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं। जो हमारी ये नाक है, नोज है, जी हाँ, तो इसमें हम जैसे इससे सांस लेते हैं, तो जो सांस लिया और इसी से छोड़ना है। जी हाँ, आपको एक बार मैं करके बता देता हूँ। आपको सीधा सिंपल सा करना क्या है, आलकती पालकती मार के बैठ जाना है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो चाहे ना रखो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है उससे मैं रीढ़ की हड्डी आप सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, मेडिटेशन की तरह। आंखों को बंद कर लेना है। ठीक है, आंखों को बंद कर लेना है। अब आपको करना कैसे है, जैसे ये नाक हमने कर दी बंद। ठीक है, अब आपको इसी से सांस लेना है, लेकिन नाभि से। जैसे मेडिटेशन में लेते हैं नाभि से सांस लेते हैं, पेट फूलता है। नाभि से सांस मतलब मुंह से सांस छोड़ते हैं, मुंह से सांस नहीं छोड़ते, इसमें माफ कीजिएगा। नाभि से सांस लेते, वो मेडिटेशन की आदत पड़ रही है ना, इसलिए नाभि से सांस लेते पेट फूलता है। उसी नाक से जैसे कहते हैं ना, अब ऐसे सांस लिया पेट फूला, इसी से छोड़ा पेट सिकुड़ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है जैसे हम आपको करके बताते हैं। ऐसी अवस्था में आपको करना क्या है, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रही, गर्दन सीधी रही, सर सीधा रहा। जब सांस लेते हैं तो भी ये सीधे रहे, सांस छोड़ा तो भी सीधा किया। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। लेकिन इसमें क्या है, आपको वो कहते हैं कि आंखें बंद हैं। आंखें जब हम खुली रखेंगे तो सामने की चीजें, सामने का दर्पण हमें दिखेगा। चाहे हमारा बेड दिख रहा हो, ड्रेसिंग टेबल दिख रही हो, लाइट के बोर्ड स्विच दिख रहे हो, लाइटें दिख रही हो, तो हम उस प्रकार की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो ये एक प्रकार का मेडिटेशन हो जाता है। क्योंकि जो इस चीज को करने से क्या होगा, कुछ लोग सोचते हैं इसको करने से क्या होगा, वो भी आपको बताते हैं। आप एक बार फिर से तरीका देख लीजिए। आलकती पालकती मार के बैठ लिया, नाभि से सांस लेना है। नाभि से मतलब जैसे हम सांस लेंगे तो पेट फूलना चाहिए, छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद। आप चाहे तो 1-2 सेकंड में रोक सकते हैं, आप चाहे नहीं रोक सकते। आप चाहे तो 5 मिनट बिना रोके कर सकते हैं, सांस लिया छोड़ा। और आप चाहे तो 5 मिनट, कहते हैं कि 10 मिनट का अगर आपको करना है 5 मिनट से कर सकते हैं। बाकी आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। और जब एक्टिवेट होगी तो आपके मन, या फिर कहे कि स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, और सुपर स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे बनता चला जाएगा जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे। लेकिन मेडिटेशन एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो आपको हर स्पिरिचुअलिटी में काम आने वाला है। आपको ऐसी अवस्था में ले जाएगा जहां पर आप दुनिया की वैसे ही परवाह नहीं करोगे कि कौन क्या कहता है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर पाते, परेशान है, परेशानी से नहीं बाहर निकल पाते, उनके लिए ये रामबाण है कि आप ये चीजें अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि जैसे ही आप इस दौर से निकलेंगे, इस अवस्था से निकलेंगे,
तो आप ऑटोमेटिक अच्छा महसूस करेंगे, फिर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इस चीज को करने से आपका मन भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद मेडिटेशन की अवस्था की ओर आ जाएंगे कि हाँ, मेडिटेशन से हमने हमारे माइंड को और अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज ने हमारे माइंड को या फिर कहें कि उस परिस्थिति से निकालने में हमारी काफी मदद की है। तो ऐसे में आप देखोगे आपकी चंद्र नाड़ी जो है इतनी सक्रिय हो गई है, तो उससे आपका मन बहुत ज्यादा मजबूत होने लग जाता है। आप संकल्पवान बन जाते हैं, आप धैर्यवान बन जाते हैं, आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसको फिर कर गुजरते हैं और आप ऐसे ही अवस्था से बाहर निकल जाते, चाहे वो कितने दुख और संघर्ष की परिस्थिति हो। आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और उस समय में हमें धैर्य की ही सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जब हमारा पीरियड दुख भरा चल रहा हो। तो ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और रामबाण होने वाला है। तो ये तरीका आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक से नहीं हो रहा तो हम दोबारा बता सकते हैं। और आपको लगता है कि मेडिटेशन भी कैसे करना है, मेडिटेशन भी जानना चाहते हो, तो लास्ट में आपको एक वीडियो हो जाएगी, उस प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए रामबाण होने वाला है, ये आप ध्यान रखें। जिन लोगों को करने में परेशानी हो रही है मेडिटेशन, वो ये तरीका अपनाएं। अब करना कितना है, कैसे करना है, देखिए कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। करना कितना है, अब देखिए मेडिटेशन में 20 मिनट हम अपने आप को देते हैं और ये उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा मतलब कि हमको करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो आप अपने आप को 20 मिनट देने लग जाइए एक साथ, जल्दी ही हर चीज आपके लिए ठीक होगी। आप देखोगे, आप सोचेंगे यार 5 मिनट ही कर लेते हैं इसको। वही वाली बात है कि आप सबसे पहले एक जगह बैठना नहीं चाहते कि एक जगह बैठकर पहले 20 मिनट तो कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कोई व्यक्ति सामने बोल रहा होता है, हमारी बोलने की इच्छा उससे पहले की हो जाती है। लेकिन हम बैठकर किसी को सुनते हैं तो उससे पहले हमारी बोलने की इच्छा हो जाती है। बैठकर कुछ चीज करते हैं तो उससे पहले ही हम सोचते हैं कि 5 मिनट हो गया, बहुत है आज के लिए, इतना ही। तो सबसे पहले अपने आप पर फोकस करें कि सबसे पहले तो 20 मिनट हमें बैठना आना चाहिए कि बैठ गए भैया 20 मिनट तो करना ही है कैसे भी, क्योंकि मन आपको इसको भी करने से रोकेगा। ये आसान है लेकिन मन को तो आप वश में करने जा रहे हैं, तो ये उसको रोकेगा और रोकेगा। आप 5 मिनट में हट जाओगे, 2 4 5 दिन लगातार कंटिन्यू करके फिर आप कहोगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको, ये कोई सही टेक्निक नहीं है। लेकिन ये चंद्र नाड़ी जैसे जैसे सक्रिय होती जाएगी, मन आपके वश में आता जाएगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि चंद्र नाड़ी से ही हमारा मस्तिष्क का लेने देना है। जितने वो सक्रिय होगी उतना आपका माइंड स्ट्रांग होगा, उतना आपका मन वश में हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। एक ही नोजल से सांस ले छोड़े, सांस ले छोड़े। तो आपके लिए ये रामबाण उपाय होने वाला है, या फिर कहे कि रामबाण टेक्निक होने वाली है। इससे अच्छा और इससे जल्दी वाला फॉर्मूला नहीं मिल सकता, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि हम बहुत सी बार जल्दबाजी में सही से नहीं कर पाते, या फिर कहे कि मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन मन इतना हमको पागल बना देता है हद से ज्यादा। तो इस वजह से आप ये तरीका अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं किया तो कहीं ना कहीं मन आपको परेशान करने लग जाएगा, मन आपको पागल बनाने लग जाएगा और आप देखोगे कि आप जो है लाइफ से अपनी से भटक जाओगे। क्योंकि दुख की परिस्थिति जब चलती है तो चीजें बहुत ज्यादा हमको अधीर बना देती है, मन हमको पागल बना देता है। तो आप ये चीज जरूर अपनाएं, क्योंकि अगर आप अपनाने लग गए तो आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होने लग गई है, अच्छी होने लग गई है। तो आप जीवन में जरूर अपनाएं। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।